बेबी बॉय तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? वो अभी चावल बहुत ज्यादा गर्म है। चुपचाप खाना खा लो वरना तुम्हें पता है ना कि मैं किस तरह से वर्ड यूज करता हूँ। जब तुम जिमिन के साथ शॉपिंग करने चले गए तब तुम मुझसे परमिशन नहीं लिए, इसलिए तुम अब जल्दी से खाना खा लो वरना मैं तुम्हें कुछ और खिलाने लग जाऊंगा। ओके अभी मैं खाना खा लूंगा, फिर उसके बाद मुझे आप पेन किलर देंगे ना, क्योंकि आप कल बहुत ज्यादा रफ किए थे, उसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नहीं, तुम्हें कोई भी पेन किलर नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे बिना इजाजत से तुम इस हाउस से गए हो बाहर, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। पर अभी मैं उसके लिए आपसे माफी मांगा हूँ ना, और उसमें मेरी गलती नहीं थी। जिमिना ने मुझे जबरदस्ती वहाँ लेकर गया था, मैं तो मना कर रहा था। बेबी बॉय चाहे गलती किसी की भी हो, सजा तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम जिमिन के साथ बाहर गए थे। और अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपने थ्रू ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाए। बेबी बॉय बिना टाइम वेस्ट किए ये ब्रेकफास्ट जल्दी से शुरू करो। ते जंकुक को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ते बहुत ज्यादा डर रहा था जंकुक से, और जंकुक बस ते को ही देख रहा था। बेबी बॉय तुम अच्छे से बैठकर ब्रेकफास्ट करो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। पर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? मैं अपने प्राइवेट ऑफिस रूम में जा रहा हूँ बेबी बॉय, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। यह कहकर जंकुक अपने प्राइवेट ऑफिस रूम पर चला जाता है। एंड अभी मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका है, मैंने बताया था, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना वॉइस में। जंकुक के प्राइवेट ऑफिस रूम में बहुत सारे कंप्यूटर थे और ते के फोटो भी। जंकुक पूरे हाउस में कैमरा लगा के रखा था। जंकुक ते की हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन निकाल के रखा कि ते क्या करता है, कहाँ जाता है और क्या खाता है और किससे बातें करता है। और जंकुक अपने रूम और बाथरूम में सारे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे पूरे हाउस में, और जंकुक ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। इश्क में डूबे एक फसाने की। तुम मेरे होते ये सोचकर मैंने कितने सालों तक इंतजार किया था कि तुम कब एडल होगे। अब जब तुम एडल हो चुके हो और अब मेरे भी हो चुके हो, तो मैं ऐसे किसी और के लिए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। वो जिमिन तुम्हारा दोस्त मेरा यूं का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो बच गया, वरना मैं उसे कब का मार चुका होता बेबी बॉय। जिसकी भी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। पर वो बच गया क्योंकि वो मेरे यूं का बॉयफ्रेंड है। पर तुम फिक्र मत करो बेबी बॉय, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा अपने से दूर। तुम बस मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। फिर जंकुक अपने लैपटॉप में कल का सीसीटीवी कैमरा देखने लग जाता है कि जिमिन और ते के बीच में क्या हुआ था। बेबी बॉय इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुमने
and down, up and down, round and round, round and round. बेबी बोल तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने बोला था ना कि तुम्हें ये ब्रेकफास्ट जल्दी कंप्लीट करना होगा। वो अभी मैं आपका वेट कर रहा था कि हम साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। बेबी बोल तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। इससे हमारा प्यार और भी ज्यादा गहरा होगा। फिर टैको ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। जिमिन, अगर तुम्हें शॉपिंग करना ही जाना था तो तुम अकेले चले जाते थे, को ले जाने की क्या जरूरत था। लिपस्टिक लगा के जानू लूट लिया वे। शुगर के मेरा दोस्त है तो ऑफ कोर्स मैं उसके साथ तो घूमने जाऊंगा ही। और क्या अब तुम भी जंकुक की तरह मुझ पर रोक टोक लगाओगे? नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें शॉपिंग करना ही जाना है तो तुम जेहोफ, सुबिन या फिर लीसा को भी ले जा सकते हो। और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम देखो मत ले जाया करो। ये सब तुम्हें जंकुक ने कहा होगा ना मुझसे कहने के लिए। अगर वो तेका अच्छे से ख्याल नहीं रखेगा ना तो मैं तेको लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, ये तुम उसे बता देना। जिमिन, तुम भूल रहे हो वो दोनों मैरिड हैं। और क्या तुम ते के लिए मुझे भी छोड़कर चले जाओगे? हाँ, अगर बात ते पर है तो मैं तुम्हें भी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि जेयोब और सुबिन और लीसा भी मेरे दोस्त हैं, पर ते मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे कभी भी दुख में नहीं देख सकता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे आपको भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। जिमिन, तुम ये मत भूलो कि जंकुक ते के लिए कितना ज्यादा क्रेजी है। अगर तुम ते को कहीं भी लेकर चले जाओगे ना तो जंकुक ते को तो ढूंढ ही लेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ते को या फिर तुम खुद कहीं भी गए ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अब तुम घर से कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम घर से ज्यादा जाने लगे हो ना, तो तुम्हारा पर्व बहुत ज्यादा निकल आया है। तो फिर क्या सुगा, क्या अब तुम भी मुझे जंकुक की तरह ही कैद करके रखोगे घर में? हाँ जिमिन, अगर तुमने मेरे भाई के मैरिड लाइफ पर इंटरफेयर किया ना तो मुझे तुम्हें ते की तरह ही कैद करना होगा, क्योंकि हम दोनों का ब्लड सेम ही है। चलो साइड हटो, इतने बड़े बड़े डिंगे मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिन पार्क जिमिन किसी से भी नहीं डरती है। यह कहकर जिमिन अपने रूम की ओर चली जाती है। Run. उस बिल्लौटे को क्या लगता है कि मैं उसके कैद में रहूंगा? नहीं, मैं जिमिन हूँ ना कि ते, जो जंकुक की बात को मानकर चले। मैं पार्क जिमिन हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। हेलो ते, मैं अभी तुम्हारे घर आने वाला हूँ। ओके जिमिना, पर अभी? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है और जॉन हाउस के लिए निकल जाता है। जिमिन, जिमिन मेरे हस्बैंड से दूर होकर
क्यों नहीं जा सकता है? अंकल, मैं तुम्हें किस एंगल से अंकल दिख रहा हूँ? आपने ही तो कहा अंकल कि आप मुझसे बड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा था। जिमिन, चिल्लाइए मत, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा डर लगता है आपसे। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो मैं आपका यूं का बॉयफ्रेंड हूँ, तो रिश्ते में मैं आपसे भी बड़ा हूँ, तो मुझे आप रिस्पेक्ट देकर बातें करें। जिमिन, वो मुझे कहीं भी नहीं जाना है। सुन लिया ना मेरे बेबी बॉय ने क्या कहा, वो कहीं भी नहीं जाना चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तेरे के साथ बाहर घूमने जाना है और मैं तेरे को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। तुम मेरे यूं के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिमिन प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। प्लीज जिमिन तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ सुगा आ जाता है। जिमिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तुम मेरे साथ घर चलो। पर सुगा मैं तेरे के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, हम थोड़ी कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जो जंकुक तेरे को कहीं भी जाने नहीं देता है। सुगा यूं आप यहाँ आके बहुत अच्छा किया, आप अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाइए, वरना अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं आपके हस्बैंड को यहीं जान से मार दूंगा। तुमने सुना सुगा, जंकुक मुझसे किस तरह से बातें कर रहा है? अगर जब ये मुझसे इस तरह से बातें कर रहा है तो अपने हस्बैंड से ये किस तरह से बातें कर रहा होगा? जिमिन, मैंने बोला था ना कि मैं अपने भाई के मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ, उसे जो भी करना है वो कर सकता है, चाहे वो अपने हस्बैंड को बांध के रखे या कुछ भी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस यहाँ से चलो। सुगा की बातों को सुनकर तेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ते किसी को कुछ भी नहीं कहता है। दिल मन ते करे ना तू जाना पर, दिल मन ते करे ना तू जाना पर, तेरे जाने से जी ना पाऊं। सुगा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ते के बारे में ऐसा बोलोगे। ते मेरा दोस्त है और तुम अपने भाई के साइड तो ले गए ही, क्योंकि तुम दोनों एक ही जैसे हो। जिमिन, जंकुक ते का हस्बैंड है और जंकुक को नहीं पसंद है कि ते बाहर जाए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम इन दोनों की लाइफ से दूर रहो, इन्हें जो करना है उसे करने दो, तुम मेरे साथ घर चलो। सुगा फिर कुछ नहीं कहता है और जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जंकुक उन दोनों को जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था, फिर जंकुक पीछे मुड़ता है। बेबी बॉय तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे मॉम डैड की याद आ रहा है। बेबी बॉय मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम फिर क्यों रो रहे हो? चलो शांत हो जाओ, वरना फिर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें किस तरह से चुप करवाऊंगा। बेबी बॉय मैंने बोला ना कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें एक बार में बातें समझ में नहीं आता है क्या? तुम ऐसे मेरी बातों को नहीं मानोगे, मुझे ही अपने तरीके से तुम्हें चुप करवाना होगा। यह कहकर जंकुक ते को अपने रूम की ओर ले जाता है। अभी प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बेबी बॉय मैंने बोला था ना कि जब हम रूम में रहे तो तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाना, और अभी मैं तुम्हारा हबी नहीं हूँ, कॉल मी मास्टर। मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए। बेबी बॉय तुम फिक्र मत करो, इसके बाद मास्टर तुम्हें पेन किलर दे देंगे, तुम्हारा पेन जल्दी ठीक हो जाएगा। पर मास्टर
नहीं चाहते हो ना कि मास्टर तुम्हारे साथ फोर्सफुली करे, तो मास्टर जो कह रहा है तुम उसकी बात को मानकर चलो। बेबी बॉय तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और ये मेरी लव बाइट जो मैंने कल छोड़ा था, ये मुझे और भी ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। सुगा तुम मुझे वहाँ से खींचकर क्यों लेकर आ गए? और मैं क्या करता? हाँ, तुमने टेके निक में नहीं देखा था कितने सारे लव बाइट थे, और सारे लव बाइट नीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक टेके साथ पोस्ट किया है। अगर तुम जंगकुक के साथ लड़ते तो जंगकुक तो तुम्हें कुछ भी नहीं करता, पर वो सब टेको फेस करना पड़ता। पर सुगा क्या जंगकुक टेके लिए नहीं बदल सकता है? उसे इतना ज्यादा पेन क्यों देता है जब जंगकुक टेके इतना ज्यादा प्यार करता है? तो मुझे नहीं लगता जिमिन कि मेरा भाई कभी बदलेगा या फिर कभी बदलना चाहेगा। पर तुम इतना याद रखना जिमिन, अगर तुम्हें कभी टेकी याद आए ना तो तुम कॉल पर बातें कर लेना, पर टेके घर बिल्कुल मत जाना। अगर तुम्हें शॉपिंग करना भी जाना है तो तुम और कोई दोस्त के साथ चले जाना, पर टेके के साथ बिल्कुल मत जाना, वरना तुम्हें तो कुछ करेगा नहीं जंगकुक, पर टेको ये सब फेस करना पड़ेगा। उस जॉन जंगकुक की तो मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे ऐसे मारूं कि पूरी उसकी खानदान याद आ जाए। देखना एक दिन वो बहुत ज्यादा पछताएगा। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी न जिसे रोक पाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।